और मंगलवार। आप सबका मंगल आरती में स्वागत और धन्यवाद। तो सर्वप्रथम हम प्रभुपाद जी की जो शिक्षामृत है वो पढ़ेंगे। ये जो 8 तारीख के शब्द हैं, आज के दिन प्रभुपाद जी ने कलकत्ता में कहे थे 1972 को, 1972। मंदिर का अर्थ है कि लोग वहाँ आए और वे भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। ये भी शब्द सब ध्यान रखो, लोग मंदिर में आए और भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। यह नहीं कि आप मंदिर के माध्यम से व्यापार चलाएं। प्रभुपाद कहते हैं मंदिर के माध्यम से व्यापार नहीं करना, भगवान के बारे में जानना है। मंदिर अर्थात आध्यात्मिक शिक्षण केंद्र। मंदिर में आध्यात्मिक शिक्षा। देखो, प्राय हम लोग भूले भटके हैं, हमें पता नहीं क्या करना क्या नहीं करना है। तो अनादिकाल से ये मंदिर चले आ रहे हैं, तो हमें आध्यात्मिक शिक्षण। और देखो, ये जो आध्यात्मिक शिक्षण है ये केवल मनुष्य शरीर में ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि केवल कहते हैं 84 लाख योनियां हैं, 4 काम हैं। हर योनि में खाना, सोना, इंद्रियों की तृप्ति करना और अपनी रक्षा करना। ये मनुष्य और पशु सब करते हैं। हम भी खाते हैं, पशु भी खाता है। हम भी सोते हैं, पशु भी सोता है। हम पर कोई आक्रमण करे तो हम अपनी रक्षा करते हैं, पशु भी करता है। तो ये मनुष्य और पशुओं के एक जैसे काम है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा हम केवल मनुष्य शरीर में प्राप्त कर सकते हैं। तो जिस काम के लिए शरीर भगवान ने हमको दिया है वो अवश्य हमको करना चाहिए, क्योंकि ये जो जीवन है ये बड़ा अनमोल है। ये जीवन बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए एक वैष्णव ने बड़ा सुंदर कहा है, तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल। तेरा तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल। तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल। हे प्राणी, तेरा क्या खर्च होता है? तो भगवान का नाम ले। देखो, जो सेल्फ रियलाइज सोल हैं, आत्मदर्शी आत्मा जो हैं, वो शिक्षाएं देते हैं हम सबके लिए। तो आध्यात्मिक शिक्षाएं केवल मनुष्य शरीर में ही प्राप्त की जा सकती है। और हम लोग जो हैं सनातनी लोग, और देखो कि सनातन हमारे अनिल जी आए हुए हैं दुबई से। तो कहते हैं बहुत पहले 3-4 साल पहले भी आए थे यहाँ, बातचीत नहीं हुई थी ना आपसे। हाँ, तो सनातन धर्म कब बना ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। सनातन धर्म का अर्थ है कि जब सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि की रचना के साथ सनातन धर्म बना। जो मनुष्य यहाँ जन्मे हैं, क्या करना है उनको, कहाँ से आए हैं, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएंगे, ये केवल सनातन धर्म के अंतर्गत ही बताया जाता है। लेकिन हम लोग स्वतंत्र हैं कि मत मतांतर शुरू हो गए। अभी कुछ 600 मत मतांतर हैं, 1-2 नहीं, सब अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं। तो सनातन जो है
ये लुप्त हो रहा था, लेकिन कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेज करके सनातन को पुनः जागृत किया, और बड़े अच्छे ढंग से। तो अंग्रेजी में कहावत है, ओल्ड इज गोल्ड, बोलो, एंड गोल्ड इज नेवर ओल्ड। पुराना जो है वो सोना है, और सोना कभी पुराना होता ही नहीं। ये हमारा सनातन धर्म वो है सनातन। तो हम सबका ये कर्तव्य बनता है, जो सनातनी हैं, अपने धर्म के लिए कार्य करें। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करने से हमारी भी रक्षा होगी। और धर्म केवल सनातन है, और जिसमें मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है ये बताया गया है। लेकिन बड़ा समय देखो, इस पर बड़े आक्रमण हुए सनातन धर्म पर। मुसलमानों ने यहाँ 800 साल राज किया, वो गए, फिर तो अंग्रेज आ गए, उन्होंने 200 साल लूटा इस देश को, मुसलमानों ने भी लूटा। तो सबको हमें समझना चाहिए, अपना कर्तव्य समझना चाहिए कि मेरा कर्तव्य है अपने धर्म के लिए कुछ करना। बाकी लेकिन जो मतांतर वाले हैं, वो अपने मत के लिए मर जाते हैं, बलिदान दे देते हैं, कोई लाभ नहीं उनको, कोई वो सोचते हैं बड़े महान हैं, उनको उकसाया जाता है। लेकिन हम सनातनी जो हैं, हमें अपने धर्म के लिए मर मिटना चाहिए, तो हमें भगवान मिल जाएंगे, हमें भगवत प्राप्ति होगी। बाकी जो का कहते हैं कि तुम मर गई अपने धर्म के लिए, तो तुम्हें फिर उधर जन्नत में हूरें मिलेंगी, हूरें, सुंदर स्त्रियाँ मिलेंगी। हमारा ये कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर क्या है, स्त्री हमारी माता है, और भगवान ने गीता में समझाया है, जो विषय विकारों में फंसा रहता है उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है, वो ठीक तरह सोच नहीं सकता। तो सनातन का हम सबको प्रचार करना चाहिए, अपने धर्म से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि अंत समय में हमारा ये सनातन धर्म ही हमारे काम आएगा। परिवार का कोई किसी के काम नहीं आता, स्त्री, पुत्र, पिता, माता, अंत समय किसी का कोई काम नहीं आता। अंत में जो काम आता है वो धर्म आता है। सनातन धर्म के अनुसार अगर हम चलेंगे तभी हमारा अंत अच्छा होगा। तो एक कृपया आप सब समझने का प्रयास करें। तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल। तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल। क्या करता जीवन की आशा, क्या करता है मन की आशा, जैसे जल में पड़ा पताशा। जैसे जल में पड़ा बताशा, दुनिया देती बड़ा दिलासा, दुनिया देती बड़ा दिलासा। तोल सके तो तोल, तोल सके तेरा क्या लगता है मोल, तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल। गोविंद बोल गोविंद बोल। जिसने आकर जन्म लिया है, जिसने ये आकर जन्म लिया है, उसने एक दिन कूच किया है, उसने एक दिन कूच किया है। इस जग का ढंग देख लिया है, इस जग का रंग देख लिया है। अंदर के पट खोल, अंदर के पट, तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल। तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल।
जब जब फांस गले में डाले, जब जब फांस गले में डाले, मात पिता ना कोई निकाले, मात पिता ना कोई निकाले, घर से बाहर तुरंत निकाले, घर से बाहर तुरंत निकाले, खुले प्रेम के पोल, तब खुले प्रेम के फूल। तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल, तेरा क्या लगता है मोल गोविंद। बोल गोविंद बोल। जब संसार में, जब इस जग में आना जाना, जब इस जग में आना जाना, सबको भक्ति धर्म सिखलाना, सबको भक्ति धर्म सिखलाना, हरदम सतगुरु के गुण गाना, हरदम सतगुरु के गुण गाना। ये जीवन है अनमोल, ये जीवन जीवन है अनमोल। तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल। तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमन हरि गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय गोविंद 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 जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। बोलो सतगुरुदेव की जय, बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। तो देखो ये जीवन किस लिए मिला है हमको, इसका अर्थ क्या है, इस भजन में समझाया गया है। जैसे कि कई बार हम बताते हैं, फिर नए नए लोग भी आते हैं, उनको भी रिपीट करते हैं हम। ये मनुष्य शरीर हमको केवल कुछ प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए मिला है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाऊँगा, भगवान क्या हैं और उनसे मेरा क्या संबंध है, केवल इस काम के लिए। खाने पीने सोने का, इंद्रियों के तर्पण का काम पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर में हम अपने प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं। पर कलयुग में हम लोग, अभी कलयुग तो शुरू हुआ 5000 साल पहले, हम लोग भटक गए। जैसे कि कई बार मैं बताता हूँ
भटके हुए लोगों को मार्ग पर लाने के लिए कृष्ण भगवान ने प्रभुपाद जी को भेजा। और देखो हम लोगों का क्या हो गया, भारतवासियों का, हम लोग विदेशियों की ओर आकर्षित हो गए। विदेशियों का धर्म क्या है? खाना पीना और सोना। अभी जैसे एक वीडियो देखा था हमने, एक व्यक्ति, उसकी 16 औरतें थी और 80 बच्चे, कहीं पता नहीं दुबई में था या कहाँ था वो। तो वहां पर ये पशु पक्षियों के भी बच्चे हैं, वो भी उनका पालन कर रहे हैं। ये मनुष्य जीवन का, ये भी बातें हैं, लेकिन मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान को जानना है, उनको पहचानना है। तो जैसे इस भजन में बताया है, भगवान को कैसे जाना जाएगा? अपनी शुद्धि करके। और कलयुग में हमारी शुद्धि होगी भगवान का नाम सेवन करने से। और देखो कि बाइबल में भी लिखा है कि गॉड का नाम लेना चाहिए। वन शुड कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल सनसेट। सुबह से लेकर शाम तक भगवान का नाम लो। और कुरान में भी लिखा है भगवान का नाम लेने के लिए। ईसाई लोग तस्वीर, और मुसलमान लोग पता नहीं वो भी फेंकते हैं माला, वो भी उनमें भी बताया कि खुदा का नाम लो। अल्लाहु बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या इला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो भगवान की ओर मुड़ना है। लेकिन जो आपका सनातन धर्म है, ये अनादि पुरातन है। सृष्टि की शुरुआत से इसकी रचना हुई थी। लेकिन बीच में कई लोग आते रहे, अपने अपने मत मतांतरों का प्रचार करते रहे। क्योंकि जब हम शुद्ध नहीं हैं तो हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाती है, दूसरों के प्रति हम ईर्ष्यालु हो जाते हैं। जो लोग इंद्रियों के तर्पण में लगे रहते हैं, खूब मांस खाना, शराब पीनी, स्त्री संग करना, उनकी बुद्धि मलिन हो जाती है। वो नहीं ठीक तरह सोच सकते कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि भजन में कहा ना, क्या करने आया यहां कर क्या रहा है, क्या करने आया यहाँ कर क्या रहा है। भजनाता नाम हरि का पाप कर रहा है। भजनाता नाम हरि का पाप कर रहा है। हरि बोल हरि नाम सा, हरि बोल हरि बोल हरि नाम सार। मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार। मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार। मानव तन पा करके लिया ना जो हरि नाम। मानव तन पा करके लिया ना जो हरि नाम। समय बीतने पर होगा बुरा परिणाम। समय बीतने पर होगा बुरा परिणाम। क्या किया हाय हाय जन्म बेकार जाए। क्या किया हाय हाय जन्म बेकार जाए। लिया ना रे मधुर नाम एक बार। लिया नाम मधुर नाम एक बार।
हरि बोल हरि नाम सार, हरि बोल हरि नाम सार। मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार, मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार। देखो इस्लाम में भी, ईसाई धर्म में भी नाम लेने के लिए कहा है। अगर हम नाम नहीं लेते, अपने सनातन धर्म में तो यही कहा है बृहद नारदीय पुराण में, हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गति अन्यथा। इस कलयुग रूपी भवसागर को पार करने के लिए हरि नाम ही एकमात्र साधन है, हरि नाम ही एकमात्र साधन है, हरि नाम ही एकमात्र साधन है। और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं। तो अगर हम नाम नहीं लेंगे तो क्या होगा भाई, ये भी प्रश्न। फिर से हमको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। सिंपल सीधी बात, पशु पक्षियों की योनि में जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें अपना कल्याण करने के लिए पुनः आवागमन में जाने से बचाना चाहिए। और आवागमन में जाने से कैसे बचाएंगे? कलयुग में केवल नाम के द्वारा, नाम जपने के द्वारा। जैसे कि केवल बताया आपको कि इस संसार को भी सागर कहा है, समुद्र कहा है। मृत्यु संसार सागरात। तो सागर में, समुद्र में कोई गिर जाए तो तैर कर किनारे नहीं लग सकता। कितना बड़ा तैराक होगा, समुद्र की तो कोई लंबाई चौड़ाई है ही नहीं। उसको कोई ऊपर से आकर अगर पकड़े बचाए तो तब बच सकता है। तो हम इस मृत्यु लोक में, इस मृत्यु रूपी संसार में, सागर में पड़े हुए हैं, तो हमें केवल ऊपर से भगवान आकर ही बचाएं तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो भगवान कब बचाएंगे हमको? जब हम उनका नाम लेंगे। इसलिए भक्त लोग कहते हैं हरि बोल हरि नाम सार, हरि बोल मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार, मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार। लेखक समझा रहे हैं इस संसार में क्या है। माया ही माया है, माया जाल में, माया ही माया है, माया जाल में। कोई ना होगा उस दिन जाने के हाल में, कोई ना होगा उसके जाने के हाल में। कर्मों का बोझ तेरा तू ही ढोएगा बंदे, कर्मों का बोझ तेरा तू ही ढोएगा बंदे। साथ देगा ना तेरे पुत्र परिवार, साथ देगा ना तेरे पुत्र परिवार। हरि बोल हरि नाम सार, हरि बोल हरि बोल हरि नाम सार।
मिलेगा ना मानव जन्म फिर बार बार, मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार। हम जो लोग अपने बुरे कर्मों के द्वारा जो दूषित हो जाते हैं, तो उन्हें यहां बताया है माया। माया का अर्थ जो नहीं है वो माया है। सब कुछ नश्वर है संसार का, इसमें माया ही माया है। और ये प्राणी तू तो माया में फंस गया है, और जब तेरे को इस संसार से जाना होगा उस दिन तू पहले तो जाने के लायक ही नहीं है, अंत समय में तेरे जाने के हाल में तू उसके नहीं है। एक बंगला भाषा में शब्द आते हैं, भजन करो पूजन करो मत्ते जाने खाए। भगवान का भजन करो, भगवान की पूजा करो, इसकी परीक्षा अंत समय में होगी। अंत समय में क्या? अगर तुम अंत समय में भगवान का नाम ले सके तो तेरा जीवन सफल है। वो तभी लिया जा सकता है जब हम जीवन काल में अभ्यास करें। अब जैसे महाराजा भरत थे, सारे संसार के राजा थे, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। भागवत में उनकी कथा भगवान वेद व्यास लिख रहे हैं और सुखदेव जी महाराज गान कर रहे हैं। सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए। अरे कहाँ राजा महलों में रहने वाले, ना कोई रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना सोने का। भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित हो गए। कल उनका गौकर्ण जी के आख्यान में ये वर्णन आ रहा था। गौकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, वो दिखा दो मेरे को जरा गौकर्ण जी का आख्यान। गौकर्ण जी महाराज कह रहे हैं कि तू अगर स्त्री पुत्र के मोह माया में पड़ा रहा तो तेरे को भगवान नहीं मिल सकते। तूने स्त्री पुत्र के मुंह में नहीं पड़ना। तेरे अंत समय फिर स्त्री पुत्र का चिंतन होगा तो तेरे को फिर से 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। बड़ा सुंदर मैंने कहा था मुझे दे देना ऊपर से। अच्छा, उनको हमेशा साथ में रखो, छोटे जो 3 है ना, बड़ा अच्छी बड़ी शिक्षा है उसमें। तो मुंह में जो पड़ा, मैं आप वही गौकर्ण जी महाराज जिन्होंने भागवत की कथा धुंधुकारी को सुनाई थी और प्रेत योनि से उनका उद्धार किया था। तो बड़े सुंदर शब्द एक भक्त ने वो दिए हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। ये हम सबको ये शिक्षा चाहिए। तो भक्त आया था उधर से, गोवा से। गोवा से कहाँ से? महाराष्ट्र, गोवा में ही रहता है ना वो, कोकण में। हाँ, इन्होंने क्या कहा है, गोकर्ण पाख्यान के श्लोक से साधक को शिक्षा लेनी चाहिए। असार खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, सुता कस्य धनम कस्य स्नेहावा बलते अनीशम। अर्थ, यह संसार असार है, नश्वर है, अत्यंत दुख रूप है और मुंह में डालने वाला है, हमको मुंह में डालने वाला। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक की तरह जलता रहता है। जो इनसे प्रेम करता है, पुत्र धन से, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक की तरह जलता है, जैसे दिया जल रहा है। ना चंद्रिस सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्ती न,
सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेर कांता जीविना, अर्थात सुख ना तो इंद्र को है, देवताओं के राजा इंद्र को भी सुख नहीं है, और ना चक्रवर्ती राजा को ही, जो चक्रवर्ती मगर पूरी दुनिया का राजा है, उसको भी सुख नहीं है। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को, जो विरक्त हैं, जिन्होंने संसार से मोह त्याग दिया है। विरक्त पुरुष को ही सुख है, ना इंद्र को है, ना किसी राजा को है। और जैसे कि राजा की कथा हम सुनाते हैं ना, आपको थोड़ी सुना देता हूं मैं। एक राजा ने अपने दरबार में, संक्षेप में सुनाऊंगा, बहुत सारे विद्वान रखे थे, और राजा अपने मंत्री को कहता मुझे अपने दरबार में एक मूर्ख भी रखना है। खैर मूर्ख पहले मिल नहीं रहे थे, बड़े प्रार्थना पत्र है, सब लोग दरबार में नौकरी चाहते हैं, बड़ी प्रेस्टिजियस है। आखिर देव संयोग से उसको एक व्यक्ति मंत्री को लकड़ी काटता हुआ मिल गया। वो दरख्त पर चढ़ा है, यहां बैठा और यहां से काट रहा है। तो नीचे से मंत्री चला, ऐ तू क्या कर रहा है? कहता तेरे को दिन है दिखाई नहीं देता? कहते तू नीचे गिर जाए। कहते मैं जानता हूं। कहते फिर क्यों काट रहा है यहां से तू? कहते मैं ऐसे नीचे उतरने में टाइम लगेगा, यहां से काट रहा हूं, ऑटोमेटिक नीचे आ जाऊंगा। मंत्री समझ गया मूर्ख आदमी, इसको अपना भला बुरा ही नहीं पता। मूर्ख कौन है जिसको अपना भला बुरा नहीं पता? और प्राय हम सब लोग मूर्ख ही बन चुके हैं। बोला नीचे आ जल्दी है, मैं मंत्री हूं। कहता फिर जल्दी तू नीचे आ, तेरी किस्मत खुल गई। नीचे आया जल्दी से मंत्री के कहने पर। मंत्री पकड़कर उसको ले आया राजा के पास। महाराज कृष्ण कृपा से मूर्ख मिला है, मैं इतने प्रार्थना पत्र आए थे आपके, सब आपने सब रिजेक्ट कर दिए, तो ये मुझे मूर्ख मिला, इसका इंटरव्यू कर लो। राजा ने इंटरव्यू किया, वाकई मूर्ख था। मूर्ख वो है जिसको अपना भला बुरा पता नहीं है। तो उसने इंटरव्यू किया, राजा ने वाकई दरबार में नौकरी दे दी उसको, और समय के साथ उसका नाम रखा मूर्खाधिपति, सारे मूर्खों का सरताज। राजा का जब मन होता उससे बातचीत करता, वो मूर्खों वाली बातें करता था। प्रिय बंधुओं व माताओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 मेरा हरे हरे। एक और शब्द बोलो, भक्त भक्ति भगवंत गुरु। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए, इनके पद बंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न अनेक। याद रखो, भक्त भगवान के, भक्त भक्ति माता उनका भी स्वरूप है, जैसे टाइम का स्वरूप है, मृत्यु का स्वरूप है। भक्त भक्ति माता, भक्त भक्ति भगवंत भगवान, और गुरु भी हमारे यही है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। नाम तो चार है पर इनका स्वरूप एक ही है। इनके पद बंधन किए, नाशत विघ्न अनेक। अनेकों विघ्नों का नाश हो जाएगा। सबसे बड़ा विघ्न है आवागमन में जाने का, जो हम सब भूले हुए हैं, अज्ञानी हैं। तो यहां कहा है, मुंचा ज्ञाना प्रजा रूपम महेतो नरके गति निप्तिष्टि देहोयम सर्व त्यक्त्वा वनम ब्रज। यह मेरा पुत्र है, इस ज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है।
याद रखो, किसी चीज से मोह अगर रखा हमने तो नरक की प्राप्ति होगी। महाराजा भरत ने संसार का राज्य, सुंदर पत्नी, बच्चे छोटी अवस्था में छोड़ दिए। प्रभुपाद बताते हैं वन में चले गए, 3 बार गंडकी नदी में स्नान करते, उनकी समाधि लगने लग पड़ी। समाधि क्या है? सम्यग अधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथात्मयम। मन जब संकल्प विकल्प को छोड़कर आत्म चिंतन में लग जाता है उसे समाधि कहते हैं। वो उनकी बड़ी ऊंची स्टेज है। लेकिन हुआ क्या, तो अपने पुलहा आश्रम में कुटिया में बैठे थे, एक हिरनी नदी का पानी पी रही थी, पास में शेर धाड़ा। शेर जब धाड़ा तो हिरनी के कान में आवाज गई शेर के धाड़ने की। वो बेचारी डर गई, सोचा मैं उस तरफ चली जाती हूँ, और हिरनी नदी के उस पार जाने लगी। जब पानी में वो तैर रही थी तो डरी हुई थी हिरनी, उसके पेट में बच्चा था, उसका गर्भपात हो गया, उसका गर्भ गिर गया पानी में, और वो पार चली गई। और वहाँ जाकर अपने पुत्र बच्चे को उसने तैरते हुए देखा। उसका जो फान था, उसका जो हिरनी का बच्चा पानी में तैर रहा है, और वो मर गई बेचारी। महाराजा भरत ये दृश्य देख रहे हैं, सोचने लगे ये अनाथ रह गया, इसकी माँ नहीं है। संत हृदय नवनीत समाना। महाराजा भरत उच्च कोटि के संत, जिन्होंने सारा संसार छोड़ दिया, कोई मोह माया ही नहीं, तो उस हिरनी के बच्चे को निकाल के ले आए, बिना मांग के था, पालन पोषण किया उसका। चाहिए ये था कि बड़ा हो जाता उसको छोड़ देते, उससे मोह हो गया उनका। जंगल में और कोई था नहीं, हिरनी के बच्चे से मोह हो गया। और हुआ क्या, याद रखो, समय और समुद्र की लहर, बोलो, किसी का इंतजार नहीं करते। अंग्रेजी में कहा है टाइम एंड टाइड्स, बोलो, वेट्स फॉर नो वन। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। हमें समय की कदर करना सीखना है। जैसे उर्दू के शायर ने कहा ना, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम उम्र तमाम हो जाती है। तो इस श्लोक में जो है वो अपना गोकर्ण जी महाराज बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। मुंच्या ज्ञानम प्रजारूपम मोह तो नरके गति निपतिष्ठि देहोयम सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रज। यह मेरा पुत्र है, इस ज्ञान को छोड़ दीजिए। ये गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं। बोलो गोकर्ण जी महाराज की। मोह से नरक की प्राप्ति होती है, याद रखो। किसी भी चीज में मोह हुआ, मोह से नरक की प्राप्ति होगी। इच्छा हमारी है कि हमने मोह माया में फंसे रहना है या भगवत प्राप्ति करना है। मोह से नरक की प्राप्ति होती है या मेरा शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन को चले जाइए। गोकर्ण जी तो जी कह रहे हैं। अब कलयुग में कोई वन को कैसे जाए, इसलिए गुरु महाराज ने शहरों में ही मंदिर बनाए। प्रभुपाद जी ने एक मंदिर सारी दुनिया में बनाए, क्योंकि ये भगवान के भेजे हुए हैं। सारी दुनिया में मंदिर बनाए, लोग उन्हीं में रहकर भजन भक्ति करें और मोह माया को छोड़ें। फिर वो कह रहे हैं गोकर्ण जी महाराज, देहे अस्थि मांस रुधिरे अभिमान त्यज्य त्वं जाया सुता दी शु सदा ममता
विमुंचम, अर्थात नहीं, पश्यानिशम जगदीदम क्षण भंगिष्ट वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। अर्थ, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है। हड्डियां हैं, मांस है और खून है, इसमें उसका पिंड है। इसे आप मैं मानना, इसे आप मैं मानना छोड़ दें, मैं ये हूं, इसको छोड़ दें। बड़ी सुंदर शिक्षा है। ये तो शरीर भाई शमशान की अमानत है और ये शरीर जल जाएगा। ये मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी ना माने, स्त्री पुत्र को भी कभी ना माने। क्योंकि जब कोई मरता है तो स्त्री पुत्र साथ जाते हैं उसके। बोलो, उधमपुर में जाते होंगे? नहीं? कठुआ में, गढ़ी में जाते हैं? कहीं नहीं जाते। लेकिन मानते हैं, छोड़ते नहीं, छोड़ नहीं पाते ना। देखो, दिव्य शिक्षा है कि हम लोग समझें इस बात को। हम इस शिक्षा को जीवन में धारण करेंगे तो जीवन सफल हो सकता है। स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी ना माने, ये गौकर्ण जी कह रहे हैं। इस संसार को रात दिन क्षण भांगुर देखें, दिन रात देखो श्री, इस संसार सब नश्वर है, क्षण भांगुर मदन नश्वर। और ये भी कहा है कि दूसरे भजन में, क्षण भांगुर जीवन की कलियां, क्षण भांगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जान खिली न खिली, कल प्रात रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल, मल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, मंद सुगंध मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, कल काल कुठार लिए फिरता। तन नम्र से चोट झिली न झिली, तन नम्र शोक झिली न झिली, क्षण भांगुर जीवन की कलियां, क्षण भांगुर जीवन की कलियां। कह ले हरि नाम हरि रसना, कह ले हरि नाम हरि रस का, फिर अंत समय में हिली न हिली। फिर अंत समय में खिली न खिली। बड़ा सुंदर लिखा है, ये जीवन रूपी कली क्षण भांगुर है। कल सुबह पता नहीं एक कली खिलेगी या बंदी रहेगी। कल प्रात को जान खिली ना खिली, मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिल। मरे पता शुद्ध हवा मिली ना मिली, प्राणी निकल गए तो हवा क्या करेगी बेचारी। कली काल कुठार लिए फिरता, काल को तू सर पे लेके फिर रहा है। तन नम्र से चोट झिल, काल की चोट लगी, तन तो नम्र है, पता नहीं चोट झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे। कह ले हरि नाम हरि रसना, मेरी जीवन तू भगवान का नाम ले ले, फिर अंत समय में हिली ना हिली। अंत समय में ऐसा देखा गया है कि जुबान बंद हो जाती है, बोल नहीं सकते कुछ भी। क्या हालत, जैसे ये भी बात मैं रिपीट करता हूं, ये कथा है भक्तमाल में। एक व्यक्ति का अंतिम समय आ गया, जुबान बंद हो गई, लेकिन कुछ ऐसे से कर रहा है, वो बोल सकता नहीं, जुबान नहीं है अभी, ऐसे से कर रहा है। अभी बच्चे जो हैं वो भी, उनको कुछ ट्रेनिंग तो थी नहीं। उसके बच्चे सोचने लगे, पिताजी जीते जी तो बहुत लालची थे, अभी मेरे ख्याल में कोई धन इन्होंने जमीन में रखा हुआ है, कोई सोना जमीन में रखा है, तो बता रहे हैं अभी।
वो गए वैद्य के पास। पहले वैद्य भी ऐसे होते थे, मरते मरते आदमी से बात करवा देते थे कि महाराज ऐसा है, चलो मेरे पिताजी कुछ कह रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे वो। तो वैद्य कहता है मैं 300 रुपया लूँगा। उस समय 300 मतलब आज 3 लाख कह लो या 3,000 कह लो या 30,000 कह लो, पहले दो मेरे को। मैंने कई बार किया पर वो पैसे नहीं देते, बाद में कहते लो महाराज 300 रुपया। बड़ी मुश्किल से 300 बड़ी रकम होती थी उस समय। तो उन्होंने दवाई दी और बोलने लग पड़ा। अब पिताजी क्या कह रहे थे, क्या कह रहा था? उधर से वो भारू झाड़ू पड़ा था, वो बच्चियां खा रही है, तुमको दिखता ही नहीं वो हैं? बेटा उन्होंने 300 रुपया फूक दिया हमने, और जीवन काल में माया में फंसा रहा ना बेचारा। अंत समय में वो बच्चियां को देख रहा है भारू खाते हुए। तो 300 रुपये का नुकसान, इतना नुकसान कर दिया हमने। तो जीवन काल में बेचारे इन्हीं चीज़ों में जो पड़े रहे, अंत में फिर नहीं आता। पर प्रयास करोगे ऐसे संतों की कृपा से और कली पावन अवतार गौर निताय की कृपा से अंत में नाम आ सकता है। इन्होंने बड़े बड़े पतितों का उद्धार किया, पकड़ पकड़ कर उनका उद्धार किया। तो वही कहा है, कह ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। पता नहीं अंत समय में तो हिल सकेगी कि नहीं हिल सकेगी। तो क्या करना है भाई जीवन काल में हमने? प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बनीए, प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बनीए, प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बनीए, प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बनीए। जीवन की सफलता भगवान से प्रेम करने में है। किसे तरकीब नाल सांवरे नु बनी है, किसे तरकीब नाल सांवरे नु। पूछिए यशोदा कोलो दसमया हालनी, पूछिए यशोदा को दसमया हालनी। आहा किमें शाम बन्या सी उखल दे नालनी, किमें शाम बन्या सी उखले दे नालनी, उखले दे नालनी, उखले दे, उखले दे नालनी, उसे तरकीब नाल सांवरे नु बनीए, उसे तरकीब सांवरे नु बनीए, सांवरे नु बनीए, सांवरे नु बनीए, सांवरे नु बनीए। सभा बिच द्रौपदी ने श्याम नू पुकारिया, सभा बिच द्रौपदी ने श्याम नू पुकारिया, श्याम नू पुकारिया, श्याम नू पुकारिया।
साड़ियां दा रूप मेरे सांवरे ने धारिया। साड़ियां दा रूप मेरे सांवरे ने धारिया। सांवरे ने तारिया। सांवरे ने धारिया। ओहो जई लीर नाल सांवरे नु बनीए। ओहो जई लीर नाल सांवरे नु बनीए। ओहो जई लीर नाल सांवरे नु बनीए। ओहो जई नीर नाल सांवरे नु बनीए। प्रेम दी जंजीर 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 नाल सांवरे नु बनीए। देखो, कई लोग कहते हैं, हम जम्मू में प्रोग्राम था, एक माता आई, कहती मेरा मन ही नहीं लगता प्रभु चरणों में। मन क्यों नहीं लगता? हमारे पापों के कारण। और ये याद रखो, जो प्रेम है ना, हम सबके हृदय में है। ये जो कृष्ण के साथ खड़े हुए हैं, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने तो ये करके दिखाया कलयुग में, पशु पक्षियों के हृदय में भी प्रेम जागृत कर दिया। वो तो भगवान है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। पशु कीर्तन करने लगे, हिरण और बाघ गले मिल रहे हैं। प्रेम हम सब के अंदर है, लेकिन वो बढ़ गया है संसार में, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति। पर याद रखो, ये सब प्रेम झूठे हैं। सच्चा प्रेम तो जो सांवरे से कृष्ण भगवान से करेंगे, वही सच्चा प्रेम है। और भगवान तो प्रेम के ही भूखे हैं। यशोदा मैया ने कैसे बांधा था भगवान को? उखल के, तब प्रेम से। भगवान को कोई बांध सकता है? कोई नहीं बांध सकता। प्रेम से कुछ भी कर लो आप उनको। इसलिए कहा है, प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बनी। प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बनीए। किसे तरकीब नाल सांवरे नु बनीए। किसे गरीब नाल सांवरे नु बनीए। बस याद रखो, जैसे तैसे भी हो, भगवान से प्रेम करना है, क्योंकि ये श्री ऋषि काम के लिए मिला है। बाकी संसार में गुरु महाराज समझाते हैं, आदमी के पास बड़ा धन हो गया, अरबों रुपए हो गए, अरबों खरबों रुपए हो गए, कोई भौतिक दृष्टि से कोई कमी नहीं, तो क्या? गुरु महाराज कहते थे, विद वन स्ट्रोक ऑफ डेथ एवरीथिंग इज फिनिश। मौत के एक चपेट लगने से सब खत्म। शरीर भी गया, धन संपत्ति जो धन इकट्ठा किया था वो भी किया, कुछ काम नहीं आ सकता। हाँ, अगर सामरे से कृष्ण भगवान से प्रेम किया होगा ना, वो अंत में जरूर काम आएगा। याद रखो, यही संदेश है। तो गौकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, यह शरीर हड्डी मांस रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दो। मैं ये नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। जैसे एक वो सॉक्रेटी थे, कौन थे, उनको प्रभुपाद जी ने लिखी है, उन पर बुक लिखी है। उनको पूछा कि हम तुमको मार देंगे, वो कहते मुझे पहले पता पकड़ो मैं कहाँ हूँ, पकड़ो मैं कहाँ हूँ, फिर मारो मेरे को।
उनको मार दिया था, लेकिन आत्मा का तो अजर अमर अविनाशी है। और हमने शरीर को अपना मान लिया है। मैं मानना छोड़ दो और स्त्री पुत्र को अपना कभी ना माने। स्त्री पुत्र भाई देखो, रोज हम लोगों को जलते देखते हैं। ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं। उधमपुर में ये जितने रिश्ते नाते हैं बस देवका तक ही जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा। इस संसार को रात दिन क्षण भांगुर देखें, नश्वर है सब कुछ, कुछ भी शाश्वत नहीं। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग ना करें। कोई चीज स्थायी नहीं है, राग मतलब से अटैचमेंट नहीं करें हम अपनी। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर, वैराग्य मन में लाकर रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें, कृष्ण की भक्ति में लगे रहें। भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले। पता क्या है कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तक सांस तब तक तू चाहे तो कुछ कर ले। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम, खजाना नाम से भर ले, खजाना नाम से भर ले। निकल जाएगा दम तो कौड़ी से महंगा है तन तेरा। ना कोई पास बैठेगा ना कोई कहेगा फिर मेरा। ना कोई पानी पूछेगा ना कोई पूछेगा खाना। कहेंगे ले चलो इन्हें अभी शमशान पहुंचाना। कहेंगे ले चलो अभी इन्हें देव का पहुंचाना। इसलिए भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। खजाना नाम से भर ले, खजाना नाम से भर ले। जो घर आते ही तेरे लिए भोजन बनाते थे, बड़े सत्कार से सब बैठकर तुझे खिलाते थे। कोई सोडा की बोतल कोई दूध लाते थे, कोई कोका कोई लिमका कोई काफी पिलाते थे। वे अब घर में तेरे रहते नहीं भोजन बनाएंगे। कड़ी चावल या रोटी दाल कुछ ना बनाएंगे। ना वे खाएंगे खुद भी ना तुझको खिलाएंगे। काम सब छोड़कर पहले तुझे देव का पहुंचाएंगे। इसलिए भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। खजाना नाम से भर ले, खजाना नाम से भर ले। देखो मेरे प्यारे भक्तों, हरि भक्तों व माताओं, भगवान श्री कृष्ण है। देखो मोहम्मद साहब ने नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, उन्होंने बोला मैं मैसेंजर हूँ खुदा का। जो मैंने आपको सुनाई अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या इला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। मोहम्मद जो है रसूल का पैगंबर है, मोहम्मद रसूल अल्लाह। जीसस ने नहीं कहा मैं गॉड हूँ, उन्होंने कहा आई एम सन ऑफ गॉड। गुरु नानक देव ने क्या कहा, हरि हरि नाम जपंत्या कछु ना कहे जमकाल। नानक तन मन सुखी रहे अंते मिले गोपाल। किसी ने नहीं अपने आप को भगवान कहा। भगवान अपने आप को केवल कृष्ण ने कहा, मैं भगवान हूं।
कहा ही नहीं, सिद्ध किया। उनको भी बड़े मारने के लिए तैयार हो गए राक्षस, सब मारे गए, कोई नहीं बचा। और भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, सब कुछ उनके रूप में समाया हुआ है। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली पर 7 दिन तक। तो याद रखो, कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान नहीं। सम्मान सभी का करो, भक्ति केवल कृष्ण की करो। इसलिए कहा है ना यहाँ पर, कह रहे हैं भगवान की भक्ति में लगे रहो बस। ये पहले अपने आप को, ये शरीर मत कहो अपने आप को, हैं, और पुत्रों को अपना मत मानो। और ये दिन रात ये समझो संसार क्षण भंगुर है, इसको स्थायी मत समझो, इससे राग मत करो, किसी चीज से प्रेम मत करो। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर, वैराग्य रस भगवान की भक्ति में लगे रहो। आगे कहा है, धर्मम अजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषांजहि काम तृष्णाम अनयस्य दोष गुण चिंता नामशु मुक्तत्वा सेवा कथारसामहो नित्रम पीव त्वम। अर्थात क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म भगवत भजन। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहे, हर समय निरंतर। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। लौकिक धर्म बहुत सारे हैं, भगवान ने भी गीता में कहा है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में प्रभुपाद जी ने समझा, धर्मों से मुख मोड़ लें, सदा साधु जनों की सेवा करें, भोगों की लालसा को पास ना फटकने दें, भोगों की लालसा को फटकने ना दें, तथा जल्दी से जल्दी दूसरे के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। ऐसा करने से क्या होगा? हमारा विचार बदल जाएगा, हमारा मन हरि चरणों में लग जाएगा। यही जीवन का उद्देश्य है और अंत काल में उसी से हमारा कल्याण है। तो ये भाई माया का जगत है, सभी नश्वर है यहां पर। अभी फिर भजन के आखिरी शब्द हैं, भूल कर हरि को जिसे समझा तू अपना, भूल कर जिसे समझा तू अपना, ये तेरा है एक झूठा सपना, ये तेरा है एक झूठा सपना। बस यही एक सार, बस यही हरि नाम प्रेमाधार, हरि नाम प्रेमाधार, हरि ही करेंगे तेरा भव बेड़ा पार, हरि ही करेंगे तेरा भव बेड़ा पार, हरि ही करेंगे तेरा भव सागर पार, हरि ही करेंगे तेरा भव सागर पार। इसलिए हरि बोल हरि नाम सा, हरि बोल हरि नाम सा, मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार, मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार। और देखो जीवन का जो है ना लक्ष्य यही है, हम इस भवरूपी सागर से पार हो जाएं। और मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबसे, इंटरनेट में सुनने वालों से, आप सबसे, इस मौके को नहीं गंवाओ। संसार से भाई कुछ आज समझ क्यों नहीं आ रहा हमको? मन मलिन हो चुका है, भौतिक वस्तुओं से प्रेम हो चुका है। हर ओर से मन को हटाओ और हरि चरणों में लगाओ, भगवान के चरणों में लगाओ मन को। भगवान के चरणों में मन लगाने का प्रयास करोगे, कली पावन अवतार गौर निताय की कृपा से, ऐसे महापुरुषों की कृपा से, इनकी कृपा से लग सकता है। फिर ये क्या कहा इस भजन में, कहा कि तू जीवन की क्या आशा करता है? तेरा जीवन तो ऐसे जैसे पानी में पताशा पड़ा, पताशे को पानी में डालो गल जाता है उसमें। दुनिया देती बड़ा दिलासा, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, तोल सके तो तोल, अगर तू समझ सकता है तो समझ, तेरा क्या लगता है मोल? गोविंद बोल गोविंद बोल, भगवान का नाम ले। जिसने आकर जन्म लिया है उसने एक दिन कूच किया, जो जन्म है उसको मरना तो निश्चित है भाई। इस जग का ढंग देख लिया, जग का ढंग देख लिया, लोग मर रहे हैं तो तू क्या कर प्राणी, अंदर के पट खोल, अंदर के पट। अभी हम बहिर्मुख हैं, बाहर का मेरे को सब कुछ दिख रहा है, इधर देख रहा हूं, मन मेरा भटक रहा है इधर संसार में। अंदर के पट पत्र बस मैं अंतर्मुखी हो जाऊं, आत्मा और परमात्मा का चिंतन करूं। समाधि यही है जो आत्मचिंतन में लग जाता है। और याद रखो, आत्मा के साथ परमात्मा भी बैठे हुए हैं हृदय में, चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। मैं भगवान का चिंतन करूं, वो अंदर के पट खोलने से ही होगा। तेरा क्या लगता है मोल? गोविंद बोल गोविंद बोल। फिर बड़ी शिक्षा दी है भाई, तुम तो मुंह माया पता होगा। जब जब फांस गले में डाले, जैसे आया इधर रामविलास आया है, देखो रामविलास का पहला बच्चा, कितनी उम्र थी उसकी? 2.5 साल का बच्चा था, बड़ा प्यारा बच्चा था, मंदिर में भी आता था, धार्मिक था। जब जम फांस उसके गले में पड़ी, तुम निकाल दी क्यों नहीं उसकी जम फांस? तुमने कहा कि जब जब फांस गले में डाले, माता पिता ना कोई निकाले। जम फांस जब गले में पड़ जाती है, माता पिता नहीं निकाल सकते, ना निकालते हैं ना निकाल सकते हैं। वो क्या करते हैं, घर से बाहर सुर से निकाले, घर में रखा था, फिर उसको घर से बाहर निकाल दिया। तब खुले प्रेम के पोल, संसार से जो जरा प्रेम है ना, कितना प्रेम था बच्चे से बाप को, जम फांस को कोई नहीं निकाल सका। इसलिए तेरा क्या लगता है मोल? गोविंद बोल गोविंद बोल, भगवान का नाम ले प्राणी। अभी हमारा जन्म हुआ है तो क्या करना हमने? जब इस जग में आना जाना, सबको प्रेम धर्म सिखलाना। भगवान से प्रेम करो भाई। प्रेम धर्म क्या है? प्रेम, कृष्ण से प्रेम करो। हरदम सदगुरु के गुण गाना। हमारे गुरु महाराज ने क्या किया? सारी दुनिया को भक्ति का दान दिया। यह जीवन है अनमोल, ये जीवन हमारा अनमोल है। तेरा क्या लगता है मोल? गोविंद बोल गोविंद बोल। तो आज की शिक्षा यही गुरु महाराज दे रहे हैं। 8 तारीख 1972 कलकत्ता में। मंदिर का अर्थ है कि लोग वहां आए और वे भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। यह नहीं कि आप मंदिर के माध्यम से व्यापार चलाएं। मंदिर अर्थात आध्यात्मिक शिक्षण केंद्र, आध्यात्मिक शिक्षा। लोग आए और सीखें कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, भगवान क्या है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, ये सीखना है। भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है? गीता में भगवान ने कहा है, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। हम जीवात्मा हैं सारे। भगवान कहते सब मेरे अंश हैं और सनातन हैं। हम सभी भगवान के हैं, लेकिन आज भगवान को भूल गए हैं। भाई भगवान को नहीं भूलना, भगवान को सदा याद रखना, भगवान को कभी नहीं भूलना, क्योंकि
वो कौन सा भजन है? जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवा तेरा हर श्वास एक मोती गंवाने के, वो भुलाने के काबिल नहीं है। कौन सा वो है? यही है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा हर श्वास अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये लुटाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है। देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, तेरी खातिर ही सब कुछ बनाया। तेरी खातिर ही सब कुछ बनाया। ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया, ऐसे ईश्वर को तूने बुलाया, जो भुलाने के काबिल नहीं है, जो बुलाने के काबिल नहीं है। देखो भगवान ने सब कुछ दिया हमको, हम उसको भूल गए हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम अन्न बना सकते हैं फैक्ट्री में? ग्रेन्स फैक्ट्री में बना सकते हैं? किसने दी ग्रेन्स हमको? अनिल जी, भगवान ने दी। पानी किसने दिया? हवा किसने दी? हवा के बिना हम जी नहीं सकते हैं। भगवान अगर हवा को बंद कर दें तो सब समाप्त हो जाएंगे। सब कुछ दिया भगवान ने, लेकिन हम उनको भूल गए। उनको भूलना चाहिए, भगवान को नहीं भूलना चाहिए। तो वो भुलाने के काबिल नहीं है। तो अभी हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का कुछ गुणगान करेंगे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्या